हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। चलिए, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे आपको मैंने क्या चीज बताई थी कि एक हमारे पास ये टोकन होता है बीएमबी, एक हमारे पास टोकन होता है बीयूएसटी। अब ये जो बीयूएसटी होता है ये होता है सिर्फ और सिर्फ $1 का। हमें जो फोर्सेज के अंदर अर्निंग होती है वो बीयूएसटी में होती है, बीएमबी में अर्निंग नहीं होती, क्योंकि X4 और X3 हमें अर्निंग देता है सिर्फ बीयूएसटी $1 के बराबर। लेकिन जो बीएमबी होता है ये एक अनस्टेबल करेंसी है। अब इसकी मालियत क्या है, अभी अगर करंट की बात करूं तो $641 का ये बीएमबी आपको नजर आ रहा होगा। $641 का बीएमबी राउंड अबाउट पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो तकरीबन कोई 1,95,000 का एक बीएनबी है। ठीक है, अब इसकी अंदर से हमने ज्वाइनिंग करनी होती है, इसी के अंदर से हमने जाके प्रॉपर तरीके से क्या कहते हैं जी, स्लॉट अपने ओपन करने होते हैं। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा हमें यहाँ पे कोई टोकन नहीं चाहिए होता जी, ना कोई यूएसटीडी, ना कोई बीयूएसटी, ना हमें इसके अंदर कोई और चाहिए होता है। हमेशा याद रखिएगा बीएमबी बीयूएसटी दोनों हमारे पास बीएमबी स्मार्ट चैन वाले होने चाहिए। आपको सामने दोनों नजर आ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कि यहाँ पे आपके ने अगर किसी ने अगर आपने किसी से डॉलर अपने पास रखवाने हैं तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल उसको अपने रिसीव का एड्रेस सेंड करना है। ये होता है रिसीव। अगर डॉलर अपने पास आपने किसी से मंगवाने हैं तो आपने रिसीव पे क्लिक करना है, अगर आपने किसी को डॉलर सेंड करने हैं तो आपने सेंड पे क्लिक करना है। और उसके बाद मिसाल के तौर पे आपके पास ये बीयूएसटी है। ठीक है, आपके पास बीयूएसटी पड़े हुए हैं, आपने कहा सर मैंने बीयूएसटी को स्वैप करना है, यानी कि बीयूएसटी को बीएमबी के अंदर चेंज करना है, तो आपको ये नीचे एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा स्वैप का। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली काफी सारे लोग इस ये जब ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे बीयूएसटी बीएमबी करेंसी तो भी शो हो रही है, यानी कि काफी सारी पर्सन के पास करेंसी चेंज होती है, तो वो चेंज नहीं हो तो आपने इसका करना क्या है, इसका सिंपल हाल आपको बताने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है, जो करेंसी आपने जिस करेंसी में चेंज करनी है, मिसाल के तौर पे अभी मेरे पास $200 के बीएमबी पड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं कि मैं बीएमबी को बीयूएसटी के अंदर चेंज करना चाहता हूं, तो सिंपल आपने क्या करना है, बीएमबी को ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद बिल्कुल इसी के राइट साइड पे नजर आ रहा होगा आपको बीएमबी स्वैप का ऑप्शन। अब इसी पे आपने स्वैप पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे आप क्लिक करके स्वैप करेंगे तो विद इन अ सेकंड ये जितने भी बीयूएसटी यानी बीएमबी को आपने करना है बीयूएसटी के अंदर वो आप स्वैप कर सकते हैं विद इन अ सेकंड। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कि अगर आपने किसी को डॉलर सेंड करने हैं, मिसाल के तौर पे आईडी एक्टिवेशन होती है, तो आपने कैसे यानी कि अंदाजा लगाना है कि किस तरीके के यानी कि एक्टिवेशन हम कर सकते हैं, किस तरीके से हमने यानी कितने डॉलर सेंड करने हैं, तो आपने सेंड पे क्लिक करना है। मिसाल के तौर पे मेरे पास बीएमबी पड़े हुए हैं, मैंने किसी बंदे को बीएमबी सेंड करने हैं, तो मैंने उसके रिसीव का एड्रेस मंगवाना है जो ऊपर मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे लिखना क्या आपने, यहाँ पर लिखने के लिए अब आपको चीज बताने जा रहा हूँ। आईडी एक्टिवेशन जो आपकी होती है वो $13 के अंदर होती है। अब आपने $13 लिखने कैसे हैं, आपने सबसे पहले लिखना है जी 0 पॉइंट। ठीक है, 0 पॉइंट, उसके बाद आपने जीरो लिखेंगे, वन लगाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं नीचे आपको ऑटोमेटिकली करेंसी शो की जा चुकी है कि भाई 0.01 के $6 आपके जा रहे हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर मैंने $6 तो सेंड नहीं करने, सारी सी बात है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको वन को हटा के आप लिख सकते हैं टू। अब ये आपके बच जा रहे हैं 12.84। अब आप कहेंगे सर मैंने तो पूरे $13 सेंड करने हैं, तो आप टू के आगे देखें, डिजिट को देखना है आपने 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरीके से आपने लेके इसको चलना है। अब टू के आगे मैं लिखता हूँ वन, वन लिखूंगा तो ये चेक कर सकते हैं 13.48 हो चुके हैं, लेकिन हमने तो सिर्फ 13 करने, तो मैं इसको वन को हटा दूंगा। अब जाहिर सी बात है वन के आगे टू है, टू के आगे थ्री है, लेकिन वन के पीछे क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे मैं जीरो लिखूंगा। जीरो लिखने के बाद अब मैं लिखूंगा इसको वन। अब जब मैं वन करूंगा तो ये 90 हो चुके हैं, फिर मैं वन को हटा के फिर टू लिखूंगी, यानी कि मैंने एक डिजिट का जो इजाफा किया वो जीरो किया। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे टू लिख दिया, टू लिखने के 97 हो चुके हैं, मैं इसको टू को हटाऊंगा, थ्री लिखूंगा, थ्री हटा के अब ये 13.3 जा रहे हैं। मैं कहता हूँ पूरे मैंने तीन करने हैं, लेकिन मैं क्या करूंगा, दो, इसको तीन को हटाऊंगा, दो लिखूंगा, दो लिखने के बाद फिर मैं इसके आगे एक लगा दूंगा। अब जैसे मैं एक लगाऊंगा ये बड़ा नहीं है, मैं इसको दो लगाऊंगा, ये बड़ा नहीं है, फिर उसके बाद मैं चार लगाऊंगा, चार लगाने के बाद मैं पांच लगाऊंगा, ये विद इन सेकंड आपके सामने पूरे के पूरे $13 जा रहे हैं। आपने इस तरीके से अगले बंदे को डॉलर सेंड करने हैं, रिसीव करने हैं, ये चीज मैंने आपको बता दी। अब उसके बाद सेकंड टॉपिक की तरफ आते हैं कि डॉलर में आपको बता दिए सेंड कैसे करने हैं, रिसीव कैसे करने हैं, अपनी आपने कीज कैसे निकालनी है। उसके बाद आपको मैंने बता दिया कि इसके अंदर हमें टोकन जो चाहिए होते हैं वो बीयूएसटी और बीएमबी। अब आपने अपनी आईडी ओपन कैसे करनी है, आईडी ओपन करने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन नजर आता होगा, बेसिकली मैंने आपको काफी दफा बताया डिस्कवर का, इस पे आपने क्लिक करना है। डिस्कवर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप forces.io पे क्लिक करके अपनी आईडी तो सर्च कर सकते हैं, लेकिन वहां पर जो आपको एक फेवरेट का ऑप्शन होता है, नीचे दिल बना होता है, उस पे क्लिक क्यों करवाया जाता है, उस पे क्लिक आपको इसलिए करवाया जाता है ताकि आपको बार बार यहाँ पे जाके forces.io सर्च नहीं करना पड़े। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी सर्च हुआ पड़ा है, आप चेक कर सकते हैं। मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ सर्च के ऑप्शन पे सिंपल क्लिक किया तो आपके सामने ये जो मैंने पहले सर्चिंग वगैरह की हुई थी आपके सामने डायरेक्ट यहाँ पे आ चुकी सारी, यानी कि सारी की सारी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, यानी कि रिसेंटली जो मैंने यानी कि यूज की है। ठीक है, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो मेजर यानी कि यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, आपने क्या करना है, सबसे ऊपर देखें थ्री डॉट्स नजर आ रहे हैं आपको, यहाँ पे आपने क्लिक करना है।
यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फेवरेट का ऑप्शन आएगा, फेवरेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका forces.io प्रॉपर तरीके से सामने आपके आ चुका है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे विद इन अ सेकंड आपकी यहाँ पे आईडी मुकम्मल तरीके से आपकी यहाँ पे ऑन हो जाएगी। अब बेसिकली इसके अंदर कुछ सेटिंग होती हैं, वो आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हर एक चीज का आपको पता होना चाहिए कि हमारी फोर्सेज की आईडी है क्या, हमने डॉलर सेंड कैसे करने होते हैं, ट्रांसफर कैसे करने होते हैं, हमें अर्निंग कैसे आती, नॉन वर्किंग कैसे आती, वो भी आज इस सेशन के अंदर मैं आपको बता के जाऊंगा। सबसे पहली चीज आप ये चेक कर सकते हैं, तो आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा होगा। सबसे पहले ये आपकी पिक्चर होती है, ये आपका नाम होता है, ये आपका आईडी नंबर होता है। इस पे आप शो मोर पे क्लिक करेंगे जैसे विद इन अ सेकंड, तो यहाँ पे आपकी नीचे डेट शो हो जाएगी, जिस दिन आपने सिस्टम को ज्वाइन किया था वो आपकी यहाँ पे डेट आ चुकी है। उसके बाद ये आपकी आईडी आ चुकी है जिस बंदे के साथ आपने ज्वाइनिंग की हुई है। अब सबसे ऊपर देखें आपको एक घंटी का ऑप्शन नजर आ रहा है। इस घंटी के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जाके पता चलता है कि भाई मुझे कब और किस टाइम कितने घंटे कितने मिनटों पहले अर्निंग आई है। अब ये जिस तरह मेरा शो कर रहा है कि 24 घंटों पहले मुझे $10 की इनकम आई है, ये मेरा नोटिफिकेशन हो चुका है। अब इसको हम बैक कैसे करेंगे? बैक करने के लिए आपने दोबारा घंटी के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये बैक आ चुका है। ठीक हो गया। उसके बाद बेसिकली इसके अंदर काफी सारे लोगों को मसला आता है, सर नाम कैसे लिखना होता है, तो ये सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपनी पिक्चर लगा सकते हैं। याद रखिएगा पिक्चर आपने हमेशा वो लगानी है जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 MB से कम हो, ज्यादा एचडी पिक्चर आपकी नहीं लगेगी। उसके बाद यहाँ पे नाम आते हैं बेसिकली, कुछ लोग यहाँ पे अपना पूरा नाम लिख देते हैं 10 15 20 50 हिस्सों का। याद रखिएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 8 डिजिट की लिमिट होती है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपका नाम यानी कि मिसाल के तौर पे आपका नाम मिशाल है, तो आपने यहाँ पे लिखना है MISHAL मिशाल, ये हो गया 6 डिजिट। उसके आगे आप लिख सकते हैं, उसके आगे जिस तरह ये मैंने दिया हुआ है ये माइनस दे सकते हैं। माइनस के बाद आप 1 लिख लें, 2 लिख लें, या 3 लिख लें, या 4 लिख लें। सब कुछ लिखने के बाद आपने किसी को छेड़ना नहीं है। सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो विद इन अ सेकंड आपका ये प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। अब काफी सारे लोग कहते हैं सर जब हम बैक आते हैं तो यहाँ पे तो अब न्यू अपडेट आई है तो बैक कैसे आना है? तो ये सिंपल आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे सबसे नीचे वाली पट्टी पे चेक करें, ये वाला आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है बैक का। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ये बैक आ जाएगा। ठीक है, इस पे आपने सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ये आपका बैक आ जाएगा। बैक आने के बाद अब यहाँ पे बेसिकली यानी कि मेजर चीज होती है, ये जो आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है ये होता है आपका टोटल प्रॉफिट। ये जो आपकी सबस कलर का शो हो रहा है ये होती है आपकी अर्निंग आज की, यानी कि आज सिंगल डे के अंदर आपने जो कमाया है वो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा, और यहाँ पे आपका टोटल यानी कि वो यानी कि एंटर कर देगा, ऐड कर देगा। लेकिन 24 घंटों के बाद आपकी ये जो अर्निंग है ये 24 घंटों के बाद यहाँ से हट जाएगी, लेकिन यहाँ पे आप यानी कि काउंट हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कि यहाँ पे जो पार्टनर नजर आ रहा है, अब काफी सारे लोगों को क्या क्वेश्चन ये होता है सर जी कि ये क्या चीज होती है और ये क्या चीज होती है। देखिए ये होता है पार्टनर। पार्टनर का मतलब ये होता है कि जिस बंदे ने डायरेक्ट मेरी आईडी के साथ ज्वाइन किया, जिस तरह मैं अमीर है, इन्होंने डायरेक्ट मेरे साथ ज्वाइन किया, तो ये मेरे पार्टनर 11 के अंदर यानी कि शामिल हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं अपनी आईडी यहाँ पे निकालता हूँ, जस्ट हैव अ सेकंड। अब ये चेक कीजिएगा, ये मेरी आईडी आपके सामने प्रॉपर तरीके शो हो चुकी है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मेरी कितनी यानी कि डायरेक्ट है, मेरे डायरेक्ट है 88। अब 88 पर्सन के ऊपर जब आप मेहनत करते हैं, उनको प्रॉपर सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं, तो वो टोटल आपकी फिर टीम बन जाती है। यानी कि 975 बंदा टोटल मेरी टीम के नीचे काम कर रहा है, वो बल्ले वो 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे, 10वें नंबर पे। आज सिंगल डे के अंदर 2 ज्वाइनिंग हुई है। ठीक हो गया, ये चीज मैंने आपको बता दी। उसके बाद सेकंड टॉपिक की तरफ आते हैं। ये होते हैं बेसिकली आपके स्लॉट्स। ठीक है, एक होता है आपका X3। ठीक है, ये होता है आपका X3, और ये आपका होता है X4। X3 जो होता है ये टोटल आपका वर्किंग प्लान होता है, काम करेंगे तब आपको इनकम आएगी, काम नहीं करेंगे तब भी आपको नॉन वर्किंग आती है, लेकिन आपकी जब एक प्रॉपर एक नेटवर्क बन जाता है। लेकिन जो X4 होता है ये टोटल आपको नॉन वर्किंग देता है। वो कैसे देता है? सबसे पहले X3 की बात करते हैं। अब देखिए X3 के अंदर बेसिकली लेवल होते हैं, $5 का, $10 का, 20 वाला, 40 वाला, 80 वाला, 160 वाला, 320 वाला, यानी कि आखिरी स्लॉट की बात करें तो राउंड अबाउट 30 लाख रुपए का आखिरी स्लॉट बनता है। अब आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आपने अगर बड़ा पैसा कमाना है तो आप इसके अंदर कितना कर सकते हैं। अब बात की जाए तो इसके अंदर आपको अर्निंग कैसे आती है X3 में, सुन लीजिएगा, अगेन बता रहा हूँ। X3 फोर्सिज का वाहिद ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर आपको 100 का 100% मिलता है, और विद इन अ सेकंड मिलता है, विद इन अ मिनट मिलता है। आपने आज ज्वाइनिंग की है, आज आपने 50,000 से ज्वाइनिंग की है, 50,000 से आप किसी पर्सन को साथ लेकर आते हैं, तो विद इन अ सेकंड 50 का 50,000 आपकी जेब के अंदर आएगा। 1 रुपया ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, किसी को भी नहीं जाएगा, आपके वॉलेट के अंदर डायरेक्ट डॉलर्स आ जाते हैं, जिस तरीके से मेरे वॉलेट के अंदर आपको $200 शो कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब X3 के अंदर बेसिकली क्या कहते हैं, होते हैं जी 3 बॉक्स नजर आ रहे हैं आपको, ये 3 बॉक्स होते हैं। यहाँ पे जो पहले बॉक्स की अर्निंग होती है वो आपको आती है, जिस तरह ये व्हाइट हो चुका है, इसकी अर्निंग आपको आ चुकी है। दूसरे बॉक्स की अर्निंग आपको आती है, लेकिन ये जो तीसरा सर्कल होता है ये वाला, ये तीसरे सर्कल की अर्निंग हमेशा आपके सीनियर को जाती है, जिस बंदे ने आपको ज्वाइन करवाया, जो आपका प्लानर है। ठीक है, जब उसको ये अर्निंग जाएगी उसके बाद विद इन अ सेकंड प्रॉपर तरीके से स्लॉट आपका बिल्कुल इस तरीके से खाली हो जाएगा।
ठीक है, इस तरह आपका खाली हो जाएगा, दोबारा अर्निंग देने के लिए आपको तैयार हो जाएगा, दोबारा इनकम देने के लिए आपको रेडी हो जाएगा। ये होता है X3 का मैकेनिज्म। अब आ जाते हैं X4 के ऊपर। X4 की बहुत ही नसाज और बहुत ही बारीकी के साथ और बहुत ही ध्यान से आंखों को खोल के आपने सुनना है, इसकी मैकेनिज्म को आप समझ गए। जो इसका जो आप यानी कि अगर मिसाल के तौर पे आप $5 के स्लॉट को समझ गए तो समझ ले कि आपने $9900 वाला स्लॉट को समझ लिया। अब बात की जाए तो इसके स्लॉट की बात करते हैं। इसके अंदर बेसिकली कितने डब्बे होते हैं? इसके अंदर डब्बे होते हैं जी राउंड अबाउट 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसके टोटल 6 स्लॉट होते हैं। अब बेसिकली बात की जाए तो ऊपर वाले जो 2 स्लॉट होते हैं इसकी इनकम आपको नहीं आती। इन दोनों की इनकम आपकी जाती है या तो आपके सीनियर को, अगर आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेके स्लॉट ओपन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे सारी बातों को छोड़े, जिस तरीके से मेरा ये वाला स्लॉट खाली है इसी तरीके से ये मेरा टोटल डब्बा खाली होता है। ठीक है, आपको पता है कि सर उमर का $5 वाला स्लॉट खाली है, मैं जल्दी से जाके अभी अपना स्लॉट ओपन करता हूँ या मेरा स्लॉट रिसाइकल होगा, तो मैं यहाँ पर अगर आके बैठ गया, यहाँ पर जो पर्सन भी आके बैठता है वो आपको उसकी अर्निंग तो नहीं आती, लेकिन उसके नीचे जो 2 बंदे ये जुड़ते हैं, ये दोनों बंदे इस बंदे को नॉन वर्किंग देके जाते हैं, वो भी 2 2 बार। अगर वो $5 का स्लॉट होगा तो आपको कम से कम $20 आएंगे, अगर 10 वाला होगा तो 40 आएंगे, अगर 20 वाला होगा तो कम से कम $80 आपको नॉन वर्किंग वो दे के जाएगा। लेकिन ऊपर वाली की जो अर्निंग होती है ये आपको नहीं मिलती, लेकिन जो ये नीचे वाले तीनों स्लॉट की अर्निंग होती है, 1 2 3, ये तीनों स्लॉट की अर्निंग आपको आती है, वो भी विद इन अ सेकंड विद इन अ मिनट आती है। और लास्ट स्लॉट आपको मैंने क्या बताया था, ये स्लॉट हमेशा होता है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब ये होता है कि दोबारा से अर्निंग देने के लिए तैयार। यार मैं आपको चीज बताता हूँ सिंपल सी। आप कहते हैं सर जी हर तीसरे का ऊपर जाता है, हर तीसरे का ऊपर जाता है। यार आप जब कहते हैं कि हर तीसरे का ऊपर जाते हैं, आपके नीचे 10 15 बंदे एक्टिव काम कर रहे हैं, तो हर बंदे का तीसरा ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? 110% आएगा। 10 बंदों को अपनी डाउन के अंदर एक्टिव करके तो देखें, फिर देखें गेम जाती किधर है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जितना बड़ा आपका स्लॉट होगा उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी, ये चीज मैं हल्फन आपको कब से बता रहा हूँ। और मैं आपको एक ही चीज सजेशन करता हूँ कि X3 के अंदर बड़े बड़े लेवल ओपन करें। अगर बात की जाए तो मेरे सिर्फ $5 के स्लॉट ने मुझे कितना दिया है, ज्यादा दूर नहीं जाते, 160 तक नहीं जाते, जाते हैं सिर्फ और सिर्फ $5 के स्लॉट तक। ये आपके सामने ओपन कर लिया, लाइव ओपन हो चुका है। अब बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये कितने डॉलर का स्लॉट है? $5 का। एंड इस $5 1500 लगा के मैंने इस बिजनेस के अंदर मैंने कितना कमाया टोटल? $745। अगर $745 को पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करें तो जरा लाइव देख लेंगे तो आपको अच्छा होगा। मल्टीप्लाई 300, 2,23,500 रुपए मैं सिर्फ और सिर्फ $1500 लगा के बैठ चुका हूँ, यहाँ से कमा चुका हूँ, आपके सामने लाइव शो करवा दिया जा चुका है मेरे दोस्त। तो फिर आप खुद समझदार है आगे ब्रदर कि आप इस सिस्टम के अंदर इस बिजनेस के अंदर कितना कमा सकते हैं। दुनिया की कोई ऐसी जॉब, ऐसी बड़ी से बड़ी फैक्ट्री, बड़े से बड़ा बिजनेस, बड़े से बड़ा कारोबार दिखा दें जहां पर इतना कम लगा के आप इतना कमा सकते हैं। आप अगर मिसाल के तौर पे एक आटे की मिल भी ओपन करते हैं ना, तो वहां पे कम से कम आपका 4 5 6 करोड़ रुपए लगता है। लेकिन उसके बाद 6 7 8 करोड़ लगाने के बाद भी आप कम से कम 2 3 महीने 4 महीने के बाद यानी कि डेली का यानी बल्कि मंथली का 60 70 हजार, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए कमाते हैं। इतना पैसा लगाकर आपने जब इतना कम कमाना है फिजिकल काम के अंदर, तो ऑनलाइन वर्क के अंदर थोड़ा सा लगा के सारी जिंदगी कमाने के लिए आप यानी क्यों नहीं यानी तैयार? ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पर जितने बड़े लेवल आप ओपन करेंगे उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी। उसके बाद आप कहते हैं ना सर जी, अगर आपकी न्यू ज्वाइनिंग है, अगर आपकी न्यू ज्वाइनिंग है, आप चाहते हैं कि सर हम अगले बंदे की हमारी हमारी तो कोई भी यानी कि यहाँ पे अर्निंग शर्निंग नहीं है, लेकिन हम अगले बंदे को दिखाना चाहते हैं कि भाई ये मेरी आईडी है। वो बंदा आपको कहता है कि मुझे लाइव दिखाओ, तो आप यकीन करें जब मैं जीरो था मैंने अगले बंदे को गाइड कैसे किया, मोटिवेट कैसे किया। ये मेरी आईडी है, मेरी आईडी जीरो है, मैं उसको ये कहता कि भाई ये मेरी आईडी बन चुकी है, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अब ये मेरी आईडी है, मैंने अभी कल परसों स्टार्ट किया है, मेरी अभी ट्रेनिंग स्टार्ट है, लेकिन ये चेक करें ये मेरा सीनियर है। मैं यहाँ पे फौरी जाता, फौरी जाकर मैं अपनी दिखाता कि भाई ये देखो ये मेरा सीनियर है, ये मेरा सीनियर है, इसकी अर्निंग चेक करो, इसने कब ज्वाइन किया ये चेक कर सकते हैं। ये ऐसे दिखाया करें लाइव आईडी ओपन करके। अगर आपकी आईडी पे जीरो है तो अपने सीनियर की आईडी पे ले जाए, उसको बोले ये देखो कब इसने ज्वाइन किया था, बात कीजिए 3.5 करोड़ रुपए ये बंदा कमा चुका है आपके सामने लाइव। उसके बाद देखो 3.5 करोड़ कमाने का राज क्या, उसने X3 के स्लॉट ओपन किया, X4 के स्लॉट ओपन किया, उसके बाद बैक आ जाए, उसके बाद बैक आ जाए। बैक आने के बाद अपनी आईडी पे आके सबसे नीचे जाके उसको पावर शो दिखाएं। जिसको बात की जाए पावर शो की बात, वो क्या होता है उसको आप दिखाता हूँ यहाँ पे। पावर शो ये होता है जी, यहाँ पे उसको आप बंदे को कह सकते हैं कि भाई ये देखो टोटल मेंबर की बात करें तो राउंड अबाउट 17,31,000 बंदा इसको ज्वाइन कर चुका है। ये कोई आपको स्क्रीन शॉट नहीं दिखाया जा रहा, लाइव आईडी दिखाई जा रही है। ठीक है, आज सिंगल डे के अंदर 798 बंदे की आईडी बनी है टोटल। अगर बात की जाए तो फोर्सिज ने 4.5 साल के अंदर इन 17 लाख बंदों को कितनी अर्निंग दी है, तो आपकी सोच जहां पे खत्म होती है वहां से अर्निंग स्टार्ट होती है। ट्रिलियन बिलियन डॉलर्स
डिस्ट्रीब्यूट हो जा चुके हैं। लेकिन आज सिंगल डे की बात कर लेते हैं, तो आपके जरा दिल थाम के बैठिएगा, 798 बंदे को सिर्फ और सिर्फ आज सिंगल डे के अंदर $14,394, जो कि पाकिस्तानी राउंड अबाउट 42 लाख रुपए, जी हाँ मेरे दोस्त 42 लाख रुपए इन सिर्फ और सिर्फ 800 बंदों को दिया जा चुका है। 800 बंदों को 42 लाख रुपए दिया जा चुका है। आप खुद अंदाजा लगा लें कि एक एक बंदे ने सिंगल डे का आज कितना कमाया। ठीक है, अब ये नीचे होती है लाइव ट्रांजेक्शन। या आप उस बंदे को दिखा सकते हैं कि भाई ये देखो एक एक मिनट के बाद लोगों को अर्निंग आ रही है। देखें, एक मिनट को तो सारी बातें छोड़ें, ये देखें लेस देन 1 मिनट, एक मिनट आधे मिनट पहले इस बंदे को $5 एक्सपोर्ट की तरफ से नॉन वर्किंग गई है। चलो आपको पावर शो यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, इसके आईडी पे क्लिक किया, लाइव चेक कर सकते हैं। बल्कि 5 का इसने $15 की अर्निंग किया। उसके बाद नीचे आ जाए, उसको बोले भैया आपको और दिखाता हूँ, 2 मिनट पहले इस बंदे को नॉन वर्किंग आई है, इसकी आईडी ओपन करते हैं तो चेक कर सकते हैं लाइव। जीरो वर्क, जीरो टीम, यार कोई काम इस बंदे ने नहीं किया। 30 तारीख को इसने ज्वाइन किया, आज का डेटा सिर्फ 6 दिन पहले ज्वाइन किया, और आज चेक कर सकते हैं महान नाम की लड़की है, $10 बगैर काम किए, जीरो वर्क जीरो टीम कमा चुकी है। कहां से कमाया? X4 से। ठीक है, क्योंकि X4 आपको नॉन वर्किंग देता है, X3 आपको वर्किंग भी देता है, और X3 जो आपको फिर नॉन वर्किंग देगा बाद में, क्योंकि ये बिजनेस है। यहां पर आप स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत कर लें, सारी जिंदगी बैठ के खाएं। मैं हल्फन ये बात करने के लिए तैयार हूं। मैंने पिछले महीने का 2 लाख कमाया, उसके पिछले महीने 2,80,000 कमाया, उसके पिछले महीने मैंने 3 लाख रुपए कमाया। तो इंशाल्लाह आप भी सिस्टम के अंदर, इस बिजनेस के अंदर प्रॉपर तरीके से कमा सकते हैं। दैट्स इट। आपको ट्रस्ट वर्ड की बेसिकली हर एक चीज मैंने बता दी है। उसके बाद आते हैं जी टिकटॉक की तरफ। टिकटॉक का मैं यहाँ पे अपना अपना अकाउंट ओपन करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली मैं कुछ आपको सेटिंग बताऊंगा। सबसे पहले मैं अकाउंट मेरा विजिट कर सकते हैं आप। ये मेरा अकाउंट है, ये मेरा एक अकाउंट है, मेरे बेसिकली है तो 2 अकाउंट। अब यहाँ पे आपने न्यू अकाउंट बनाना कैसे है? सबसे नीचे आपको एक ऐड अकाउंट का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि भाई आपने आपके पास कोई और नंबर है जिसपे पहले नहीं बना हुआ, आप उस पे बनाना चाहते हैं, आप फेसबुक की आईडी पे बनाना चाहते हैं, या फिर आप गूगल की आईडी बनाना चाहते हैं। तो मैं जाहिर सी बात है गूगल की आईडी बनाना चाहता हूँ। मैं इस पे गूगल पे क्लिक करूंगा। गूगल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो विद इन अ सेकंड आपके सामने काफी सारी जी मेल्स आ जाएंगी। आप जिस भी जीमेल पे बनाना चाहिए आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने बेसिकली बनाया हुआ है। आप वहां पे आप जब जीमेल पे न्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अब आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, नाम मांगेगा, और विद इन अ सेकंड आपका अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा। अब मेजर लोगों का मसला ये आता है कि सर हम जब इसके अंदर बायो सेट करते हैं, ठीक है, आपने याद रखिएगा जब आपका न्यू अकाउंट बनता है, अकाउंट न्यू बनाने के फौरी जब आप सेटिंग कर रहे हैं, न्यू अकाउंट बन चुका है, अब आप इसके अंदर एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करके सेटिंग करें, तो पिक्चर आपने एक ही बार लगानी, वो आप ढूंढ लीजिएगा। उसके बाद आपका वर्क फ्रॉम होम नेम और यूजर नेम, ठीक है, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, नेम और यूजर नेम आपका दोनों सेम होने चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद आपने बायो पे क्लिक करना है। बायो पे क्लिक करके आपने लिखना क्या है ये आप चेक कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए व्हाट्सएप पे यस का मैसेज करें। अब आप कहते हैं सर मेरा यहाँ पे लगा हुआ है नंबर 0314 35 35 526, मैं इसको हटा के अपना दूसरा नंबर लगाना चाहती हूँ या लगाना चाहता हूँ। आपने पता क्या करना है, ट्रिक देने जा रहा हूँ आपको। आपने क्या करना है, इसको रिमूव करना है। यहाँ तक, कहां तक करना है, 03 आपने रिमूव नहीं करना, बाकी सारे के सारे डिजिट आपने रिमूव कर देने हैं। रिमूव करने के बाद आगे अपने नो जो भी यार देखें, आपका टेलीनॉर का है, जोंग है, यूफोन है, जैज है, जो भी है, लेकिन सारे नंबर 03 स्टार्ट होते हैं ना। 03 के आगे यानी कि 43 44 14 4 7 सारा कुछ होता है। यहाँ पे आप कोई भी नंबर अपना पुट कर सकते हैं। तो मैं दोबारा यहाँ पे अपना नंबर पुट करता हूँ, जस्ट हैव अ सेकेंड। चलिए मैं यहाँ पे अपना नंबर पुट करने जा रहा हूँ। जीरो के आगे क्या लिखा था जी, 1435355526। मैंने नंबर पुट कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है जी, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपने सेव कर देना है। फिलहाल मेरा सेव यहाँ पे नहीं हो रहा, आप बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने कोई यहाँ पे सेटिंग नहीं करनी, दैट्स इट। आपका अकाउंट पे कभी भी वार्निंग नहीं आएगी। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कि आपको साउंड नहीं मिलता। आप कहते हैं सर मैंने साउंड लेना है, हम आपका जो यानी कि मास्टर ये टोटल यानी कि अकाउंट वायरल है, आप सिर्फ ये चीज देखा करें मेरे अकाउंट पे आके कि भाई मेरी कौन सी ऐसी वीडियो है जो वायरल है। अब मिसाल के तौर पे ये 26,000 व्यू 24,000 व्यू वाली वायरल है, आपने क्या करना है, आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मेरा अगर आपने साउंड कॉपी करना है, अगर आपने मेरा अकाउंट कॉपी करना है तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने इस पे क्लिक करना है। जस्ट हैव अ सेकंड, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए आपको नीचे नजर आ रहा है, ये सॉन्ग घूमा जा रहा है, ठीक है, ये सर्कल आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको, ये तो मैंने पहले का ऐड फेवरेट यहाँ पे किया हुआ है, लेकिन आपने इसको फेवरेट कर लेना है। अगर आप इसको फेवरेट करेंगे, फेवरेट करने के बाद आपको बताने जा रहा हूँ कि अब आपने इसको फिर निकालना कैसे। जिस तरीके से मैंने आपको सेम बताया कि आपने यानी कि इन शॉर्ट पे जाके प्रॉपर तरीके से आपने वीडियो अपलोड करनी है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपकी वीडियो होगी, वीडियो आपने अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद विद इन अ सेकंड यहाँ पे आप मिसाल के तौर पे ये मेरी वीडियो आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। इस पे आपने क्या किया, ये मैंने वीडियो अपलोड की थी, मैंने इसको क्या किया, इसको सेव किया। सेव करने के बाद देखें, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप एक वीडियो को कम से कम दिन के अंदर 3 3 बार अपलोड कर सकते हैं। आपके पास 3 वीडियो हैं, एक गर्मियों की छुट्टी वाला कंटेंट बना हुआ है, एक बना हुआ है कि ईद उल अजहा आ रही है, और दूसरा कंटेंट, तीसरा कंटेंट बना हुआ है कि जी घर बैठ के डॉलर कमाना चाहते हैं, फजूल बैठ के टिकटॉक का इस्तेमाल ना करें। तीनों कंटेंट है आपके पास, तीनों वीडियो डेली यूज करें, डेली यूज करें। सुबह यानी कि गर्मियों वाली सुबह आपने आज अगर 10 बजे की है तो कल आप शाम को कर लें, ठीक है।
यानी कि हर वीडियो को डेली वही अपलोड करें। अगर न्यू आपके पास कंटेंट आ रहा है आप उसको न्यू कर सकते हैं। मैं इसको सेव करूंगा, सेव करने के बाद विद इन अ सेकंड में यहाँ पे सिंपल तरीके से जिस तरह ये सेव होगी, सेव होने के बाद डायरेक्ट जैसे आप यहाँ पे टिकटॉक पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको वहां पे ले जाएगा जो आपने अकाउंट वहां पे लॉगिन किया हुआ है। जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं कि मेरा अकाउंट यहाँ पे आ चुका है। अब बेसिकली मैंने इसके पीछे साउंड लगाना है, वो कैसे लगाएगा, ऊपर चेक करें आपको नजर आ रहा है ऐड साउंड का ऑप्शन, आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे बिल्कुल सीधे आप पे आपको नजर आ रहा है दरमियान में मिड में फेवरेट का ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करेंगे तो जो साउंड आपने कॉपी किया होगा वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये साउंड लग जाएगा, उसके बाद आपने प्रॉपर हैशटैग लगाने हैं, प्रॉपर तरीके से आपने यहाँ पे क्या कहते हैं जो भी आपको मैंने बताया वह हर एक एक चीज, यानी कि आज के इस सेशन के अंदर मैंने आपको टिकटॉक की प्रॉपर मार्केटिंग बता दी, हर एक एक चीज आपके सामने शेयर कर दी। इंशाल्लाह होप सो कि ये काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से। उम्मीद है कि कल परसों तरसों जो भी यानी कि डेली बेसिस पे 4 बजे सेशन हुआ करेंगे, मैं अपनी तरफ से आपको 200% देने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन आप यार मेरे साथ कंसिस्टेंट रहे तो सही। मुझे खुशी होगी बहुत ज्यादा कि जब मेरा हाउस ये कम से कम 100 तक जाएगा, कम से कम मेरा यानी कि ये जो हाउस है प्रॉपर यानी कि जितनी भी मेरी टीम बैठी होती है डेली बेसिस वो यहाँ पे मौजूद होगी। क्योंकि मैं आपका अगर ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका ये मकसद नहीं है कि आप अवेलेबल नहीं है आप बाद में जाके देखेंगे, लेकिन आप अभी आके लाइव देखें। अगर आज आप ग्रुप के अंदर अपनी टीमों के अंदर और अपने सेशन के अंदर एक्टिव होंगे, हमेशा टीम कभी किसी की बात नहीं मानती, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। टीम हमेशा प्लानर को फॉलो करती है, देखती है कि भाई ये वाकई मेरा प्लानर काम कर रहा है, वाकई मेरा प्लानर प्रॉपर तरीके से साथ लेके चल रहा है। यहाँ पे जितने भी ग्रेट लीडर बैठे हुए हैं इनकी कामयाबी का अगर राज पूछ ले तो क्या है, इन्होंने क्विट नहीं किया, स्किप नहीं किया। यहाँ पे काफी सारी हाउस वाइफ बैठी हुई है बेचारी, वो घर को अपने साथ लेके चलती हैं, काम काज करती हैं प्रॉपर तरीके से, उसके बाद अपने बच्चों को संभालती हैं, अपने मियाँ को देखती हैं, उसके बाद बिजनेस करती हैं। हाउस वाइफ के लिए स्पेशल काम करना बहुत मुश्किल है। हम तो फिर भी यानी कि देख लें कि हम मर्द है मेल है, घर पे बैठ के हमने करना ही यानी कि ये काम है, या घर यानी कि बाहर जाके सब्जी वगैरह ला दी जो भी ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन फीमेल के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको मैं ये चीज बताने जा रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। 70% पूरी दुनिया के अंदर 70% लड़की हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब है। सबसे ज्यादा नेटवर्क, अगर एफएलपी की बात की जाए, यहाँ पे ग्रेट लीडर मैम अबीर मौजूद है, ठीक है, इनसे पूछे जाके कि एफएलपी के अंदर सबसे ज्यादा बात की जाए तो लड़कियां यानी कि बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग करवा रही हैं, 1.5 लाख से 2-2 लाख से। आपसे क्या इतनी यानी कि छोटी ज्वाइनिंग नहीं होती। इंशाल्लाह कल का जो सेशन होगा वो आपने ग्रुप्स में कमेंट्स में रेकमेंड करना है कि कल का सेशन किस पे होना चाहिए, डीलिंग पे होना चाहिए, मार्केटिंग पे होना चाहिए, पेंडिंग लिस्ट पे होना चाहिए, हैंडलिंग पे होना चाहिए। जो आपकी डिमांड होगी इंशाल्लाह उस पर प्रॉपर तरीके से सेशन रखा जाएगा। लेकिन मुझे अगर यहाँ पे आज 52 का ग्रुप है, 52 का हाउस है, मुझे ये कल 100 पे चाहिए। अगर आप 100 का मुझे दे सकते हैं तो इंशाल्लाह मैं कल से सेशन दोबारा यानी कि स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज मैं आज इसको यहीं पे वाइड अप कर दूंगा, क्विट कर दूंगा। बाकी मैं बुलाना चाहूंगा मैम अबीर आइएगा, अपने 1 से 2 मिनट दीजिएगा। क्या वाकई ये जो आज की ट्रिक्स आज की जो मैंने प्रॉपर तरीके से इनको यानी कि इसकी सेटिंग बताई है, क्या इसको इससे देख के इनको कुछ सीखने को मिला है कि नहीं मिला? और नेक्स्ट आप क्या कहती हैं कि आज ये जो हमने सेशन का आगाज किया रखने का एट लेवल की सपोर्ट का, तो इससे कुछ बेनिफिट हमारी ये टीम को होगा कि नहीं होगा? आइएगा, अस्सलाम वालेकुम ओवर टू यू। सर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे जो है यहाँ पे बात करने का मौका दिया। सेकंड थिंग ये है कि मुझे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला सर। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप डेली बेसिस पर मुझे कुछ ना कुछ सिखाते हैं, डेली बेसिस पर। अगर यहाँ पे बात करें तो कुछ लोग मीटिंग्स जॉइन पता नहीं क्यों नहीं करते, जबकि मैं ये कहती हूँ कि जो बंदा कामयाब है वो सीख कर कामयाब है, ठीक है? आप डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ लाज़मी मैं खुद पर्सनली आपसे सीख रही होती हूँ। और जो आपका इंशूट वाला वे है उससे बहुत से लोगों को यहाँ पे फ़ायदा हुआ है। बहुत से यहाँ पे लोग जितना अवेलेबल है मेरे अपने डाउनलाइन्स खुद मुझे आकर बोलते हैं कि मतलब पहले बीच में ये हो गया था कि टिकटॉक पे जब हम वीडियो वायरल कर रहे थे तो वो हमें क्लियर नहीं हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था, वो वायरल्स नहीं हो रही थी वहाँ पे एडिटिंग जो हम कर रहे थे। बट अभी जो आपने ये हमें प्रोसेस बताया, ठीक है? और सर इसके अलावा जो है मैं चाहती हूँ कि आप पेंडिंग लिस्ट के हवाले से भी बात करें और टिकटॉक के जो टेम्पलेट है अगर इसके हवाले से भी आप जो है कुछ हमारे साथ शेयर करें तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला है। और मुझे नहीं लगता कि मतलब कोई भी अपलाइन यहाँ पे इतना एफर्ट कर रहा है जितना आप कर रहे हैं। अगर आप कमा रहे हैं ना तो वो आपकी इसी एफर्ट का नतीजा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है वादा किया हुआ है कि अगर आप मेहनत करते हो तो उसका सिला मैं आपको दूँगा। वो आपको किसी भी वे में सिला देते हैं और वाक़ई में इसी का सिला आपको मिल रहा है। क्या आप अपने डाउन के डाउन को लेके चलें, जबकि आपके जो डायरेक्ट हैं वो माशाल्लाह से लीडर्स बन गए हैं,
उनके साथ बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन आपकी होती है, बट ये आपने स्पेशली अपने डाउनलाइन के लिए जो है ज़ूम खरीदा, ऑब्वियसली उसमें भी आपकी अमाउंट लगी, प्लस आपका वाई-फाई यूज़ हो रहा है, प्लस आपका जो है टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि एक लीडर का 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और आप वो 1 मिनट भी दे रहे हैं, ये भी हमारे लिए बड़ी बात है। और मैं पर्सनली तो मुझे किसी और का नहीं पता, बट मैं और मेरी टीम पर्सनली जो है मैं सबको कॉल करके बोलूँगी कि वो डेली बेसिस पर आपके सेशन अटेंड करें इंशाल्लाह ताला। और इसके अलावा सर अगेन थैंक यू सो मच, जो आपने बहुत ज़्यादा जो है हमें इन्फॉर्मेशन दी इस हवाले से। मैं चाह रही हूँ कि एक पेंडिंग लिस्ट के हवाले से भी आप इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि हमारे जो न्यू पर्सन है, न्यू कमर्स हैं, वो पेंडिंग लिस्ट को हैंडल करना नहीं जानते हैं, वो थोड़ा बहुत जो है घबरा जाते हैं। तो आप माशाल्लाह से जो है इस चीज़ को बहुत अच्छे से लेकर चलते हैं, मैंने खुद ओके। आपको नोट किया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये भी लेके चलें। थैंक यू सो मच सर। ओके जी, माशाल्लाह आपके बड़े कीमती अल्फाज होते हैं जी। तो जिस सेशन के अंदर आप ना बोलें तो हो ही नहीं सकता कि वो सेशन मुकम्मल हो। बाकी इंशाल्लाह आपकी ये भी जो ऑब्जेक्शन है इसको भी फॉलो किया जाएगा। देखिए, मैं आपको सपोर्ट अगर करना चाहता हूँ सबको, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक-एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक-एक चीज़ का हमारा यहाँ पे कोर्स होना चाहिए, मार्केटिंग कैसे करनी है, टिकटॉक पे ब्रांडिंग कैसे करनी है। हालाँकि फेसबुक के रिज़ल्ट ख़ास आते तो नहीं है, लेकिन उसपे भी इंशाल्लाह आपको मैं काम करवाऊँगा। कल का बेसिकली ईगल टीम पाकिस्तान को सेशन है मेरा, वो भी मैं दूँगा इंशाल्लाह। आपको यानी कि एक-एक चीज़ पता होनी चाहिए, ताकि कल को आपके पास अगर कोई आपका टीम मेंबर सिंगल भी आ जाए ना, तो आपको पूछे कि मैम ये क्या मसला आ रहा है, तो आपको पता हो। आप ये ना कहें कि उसको यार रुको मैं ज़रा सीनियर के पास जाती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि भाई ये क्या मसला आ रहा है, तो वो कभी भी आपकी डाउनलाइन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। वो कहेगी यार इसको खुद नहीं आता। तो वो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा वो आपकी जो एक गलती है ना, जो आपकी गलती है वो आपको यानी कि इतना पछतावा देगी, आपकी सोच में नहीं है। वो बंदा भी हमेशा आपके मोस्ट सीनियर के पास जाएगा, क्योंकि उसको कभी भी कोई काम होगा वो कहेगा यार पहले इसके पास गया था, इसके पास कोई हल नहीं था, तो इससे अच्छा मैं उसी के पास जाऊँ। तो आप जब भी उसको ये डाउन के अंदर मैसेज करेंगे इनबॉक्स में कि हाँ जी काम कैसे जा रहा है, वो कहेगा जी, जी ठीक जा रहा है। कोई मसला होगा तो मैं पूछ लूँगा सर उमर से। ऐसे नहीं, हमेशा खुद काबिल बने, खुद इतना अपने आप को इतना यानी कि कामयाब करें, इतना यानी कि खुद को प्रोफेशनल बनाएँ कि अगला बंदा आपको देखने के लिए, सुनने के लिए और बात करने के लिए तरसे कि भाई मैम थोड़ा-सा टाइम निकाल दें, सर थोड़ा-सा टाइम निकाल दें। ठीक है? बाकी मैम ज़ैनब भी यहाँ पे मौजूद माशाल्लाह ग्रेट लीडर हैं। मैं अब आपको 2 मिनट देना चाहूँगा, आइएगा ज़रा फीडबैक दीजिएगा ये सेशन रखने का, जो आज माशाल्लाह रखा है 50 का हाउस है जी हमारा। तो ये आगे क्या कहते हैं, ये टीम-शीम यानी कि आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मैम ज़ैनब। थैंक यू सो मच सर, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिए। तो बहुत ही अच्छा सेशन था। बहुत कुछ सीखने को मिला है। इंशाल्लाह ग्रो करेंगी हमारी टीम और बहुत कुछ जो है ना अर्न करेंगी। एंड इंशाल्लाह आपके हर एक सेशन जो है ना बहुत अच्छे होते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक एक चीज आपकी जो होती है वो बहुत अच्छी, बहुत आप दिमाग लगा के जो भी है बहुत अच्छा सिखाते हैं। चले माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया जी। इंशाल्लाह आपको भी पैनल के अंदर मैंने लेकर आना है, ठीक है? इंशाल्लाह मैम ज़ैनब जिस तरीके से लीड ले रही हैं, ये बहुत वाहद ऐसी लेडी हैं जो कि एक-एक दिन के अंदर कम से कम 100 150 बंदा व्हाट्सएप पे अपने ले रही हैं। ठीक है? आपकी सोच भी नहीं है, ऐसे नहीं यानी कि पिछले मंथ के अंदर उन्होंने कम से कम कितनी जॉइनिंग कराई मैम ने आपने? तकरीबन राउंड अबाउट 20 या 25 प्लस इनकी जॉइनिंग सिंगल यानी कि मंथ के अंदर हुई है डायरेक्ट, ठीक है? तो इसके पीछे राज यही है कि लीड, अगर आपका लीड का मसला हल हो गया, मैं कहता हूँ कि आपकी सोच भी नहीं कि आपकी डायरेक्ट जॉइनिंग ऐसी होगी जिस तरह यानी कि हवा के अंदर शापड़ आता है। ये चीज़ मैं आपको यहाँ गेस करने जा रहा हूँ, ठीक है? सो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन काफ़ी अच्छा रहा होगा। बाकी इसके मैं रिकॉर्डेड देखता हूँ, अगर ये रिकॉर्ड हो चुकी है प्रॉपर, मैं उसको डाउनलोड करके प्रॉपर ग्रुप के अंदर सेट भी करूँगा। बाकी आप फीडबैक देख सकते हैं कमेंट्स में, ग्रुप्स में, कि सेशन किस तरह का रहा। और दिन इंशाल्लाह मुलाकात होती है रात की इवनिंग सेशन के अंदर। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।